हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं चरणों शिक्षक बहाली को लेकर के। और यह मेरा एक प्रकार से आपसे व्यक्तिगत बातचीत है। इसमें मैं कमेंट्स के माध्यम से आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा। और जो कुछ भी आप इस वीडियो में सुनेंगे, मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स सभ्य तरीके से रखें और आप इस बहाली के बारे में अब क्या सोचते हैं। इसमें मैं सभी अभ्यर्थियों से कमेंट्स लेना चाहूंगा। जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो ज्वाइन नहीं किए हैं, जो 7वें चरण की आस लगाए बैठे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों से मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट्स करिए। क्योंकि ये जो बिहार शिक्षक बहाली चल रही है, ये मेरे समझ में अब नहीं आ रही है कि इसमें हो क्या रहा है। तो इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो हो सकता हो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको इससे कुछ निष्कर्ष मिल जाए कि वास्तव में बिहार शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार क्या करना चाहते हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिहार शिक्षा विभाग और जो केस करने वाले अभ्यर्थी हैं, जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का केस पेंडिंग चल रहा है, सीटेट एक्ट का केस पेंडिंग चल रहा है, विज्ञापन पे अभी एक याचिका लगाई गई है, आखिर इन पे बिहार शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है? और जो याचिका करता है वो भी चुपचाप बैठा है, वो भी डेट्स पे डेट्स लेते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार शिक्षा विभाग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और जब डेट्स पे डेट उनको मिल रही है तो बिल्कुल सीधी बात है, ईडब्ल्यूएस जिसने केस किया है या सीटेट का केस जिसने किया है या जो विज्ञापन का जो केस किए हैं, लोग स्टे ले बहाली पे, ताकि बिहार शिक्षक अभ्यर्थी को क्लियर एंड कट पता चल सके कि हाँ, बहाली पे स्टे लग गया, कोई प्रक्रिया नहीं होगी। डेट जो आगे बढ़ती जा रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो डेट्स आगे क्यों बढ़ा रहा है बिहार शिक्षा विभाग। बिहार शिक्षा मंत्री या बिहार शिक्षा विभाग उन केस के मामले में जवाब दाखिल क्यों नहीं कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में? उस पर एक्टिविटी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जैसे ब्लाइंड फेडरेशन केस मामले में उन्होंने एक्टिविटी दिखाई थी और उससे ब्लाइंड फेडरेशन के जो मेंबर्स थे उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिहार शिक्षक अभ्यर्थी जो दिव्यांग थे उनको काफी नुकसान हुआ। और उस नुकसान की भरपाई भी उन्होंने काउंसलिंग में की। उनको यूआर की सीट नहीं मिली और न ही रिजर्वेशन की कैटेगरी सीट मिली। वो मात्र 4% सीट से अपना संतोष किए, तो उनके साथ तो धोखा हुआ है, तो मैंने पहले ही बताया था। लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जो केसेस पेंडिंग चल रहे हैं उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और जब जवाब नहीं दे रहे हैं तो जो केसेस करने वाले व्यक्ति हैं वो स्टे क्यों नहीं ले रहे हैं बिहार शिक्षक बहाली के? ये दोनों चीजें मेरे समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ये दोनों लोग मिले हुए हैं। ये केसेस खुद बिहार शिक्षा विभाग या बिहार सरकार करवा रही है और जानबूझ के करवा रही है ताकि बहाली को लोग लटकाए रखें। क्योंकि जब काउंसलिंग हो गई है और डॉक्यूमेंट जांच जहां पे हो चुका है और जहां के अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं डॉक्यूमेंट जांच के बाद, उनको तो ज्वाइनिंग लेटर मिलना बहुत आसान है, लेकिन नहीं मिल रहा है। उसमें ये कहते हैं कि परामर्शी समिति भंग कर दी गई है और अगली समिति जब गठन होगी पंचायत इलेक्शन के बाद तब हम नियोजन पत्र देंगे। लेकिन यहाँ पर तो पंचायत इलेक्शन पे ही सवाल उठ गए हैं कि ईवीएम से कराएंगे, वीवीपैट पर्ची नहीं लगी है, उस पर भी याचिका लग गई, उस पर भी निर्देश आ गया कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग दे और 4 हफ्ते का समय फिर लिया गया। यानी कि ना तो पंचायत चुनाव हो रहे हैं कंप्लीट, ना तो बिहार शिक्षक बहाली कंप्लीट हो रही है। अब पंचायत चुनाव में 4 हफ्ते का समय उस याचिकाकर्ता को दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगने के लिए। अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो पटना हाई कोर्ट जाएगा, फिर वो केस चलेगा। तो इलेक्शन भी स्थगित है और उस इलेक्शन के चलते बिहार शिक्षा विभाग कह रहा है कि शिक्षक बहाली भी स्थगित है। और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि काउंसलिंग के लिए पंचायती राज से अनुमति मांगी गई है। तो पंचायती राज निदेशक के डायरेक्टर कौन है इस समय, निदेशक कौन है, सब लोग जान रहे हैं। और वो इस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वो आखिर काउंसलिंग शेड्यूल क्यों नहीं ओके कर रहे हैं? उनको पटना हाईकोर्ट में जो केस हुआ है पंचायत की जो ईवीएम मशीन को लेकर, तो उसकी जानकारी तो उनको बिल्कुल है ही है, कन्फर्म है कि वो जानते हैं इसके बारे में कि ईवीएम मशीन पे केसेस याचिकाकर्ता ने केस किया है कि वीवीपैट पर्ची नहीं है। जब उनको ये जानकारी है कि पटना हाईकोर्ट में केस है और उसमें 4 हफ्ते का समय दिया गया है, तो उनको ये चाहिए कि वो काउंसलिंग का लेटर जारी कर दें कि हाँ, पंचायती राज में अभी पंचायत इलेक्शन स्थगित रहेंगे और आप अपना शिक्षक बहाली प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं, इस पे आचार संहिता का उल्लंघन का मामला नहीं बनेगा। तो कुल मिला करके बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया का जो रहस्य है वो मेरे समझ से बाहर है और
मुझे लगता है कि सिलेक्शन जो अभ्यर्थियों का हुआ है उनको नियोजन पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे इस मामले में भी डाउट है। और जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने अभी बयान दिया था कि 7वें चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षक बहाली हम करेंगे, तो 1.5 लाख का मतलब ये होता है कि 30,000 सीटें लगभग जो है वो आपकी एस्टेट 2019 वाली थी, और उसके बाद जो बच जाती हैं 1,20,000। तो 1,20,000 का मतलब क्या होता है कि 94,000 ये शिक्षक बहाली की सीटें, और इसमें कुछ और जोड़ दीजिए तो 1,20,000 हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये तो नहीं है बिहार शिक्षा मंत्री का कि छठा चरण की बहाली हम रद्द कर देंगे। तो इसको समझना होगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ये बातचीत आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।